जीवन के अंतिम क्षणों में जब भीष्म पितामह हजारों बाणों की सैया पर लेटे थे, हजारों बाण भीष्म पितामह के शरीर में चुभे हुए थे, उस समय भीष्म पितामह ने भगवान को बुलाया है और भगवान आए। महायोगी थे तो आए और आकर के बिल्कुल भीष्म पितामह के पैरों के सामने भगवान खड़े हुए। उस समय भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं कि गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया है जिसका परिणाम मुझे इतना घातक मिल रहा है। भगवान ने कहा, पितामह आप तो स्वयं महायोगी हैं, आप स्वयं देख सकते हो कि पिछला आपने क्या कर्म किया है। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 10 जन्म 15 जन्म 20 जन्म 25 30 50 60 70 जन्म की कौन कहे। मैं 73 जन्म पहले तक की स्थिति, 50 जन्म 60 जन्म पहले तक की स्थिति देख चुका हूं। तब भगवान ने कहा कि ये बात 73 जन्म पूर्व अर्थात 74वें जन्म की, पहले की। आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे और जब आप स्नान करने जा रहे थे उसी समय जिस रास्ते से आप जा रहे थे उस रास्ते पर एक मरा हुआ अधमरा मतलब घायल सर्प पड़ा था। कैसे सर्प पड़ा था? घायल। आपकी दृष्टि पड़ी, आपकी जब दृष्टि पड़ी तो आपको लगा कि सर्प मर गया, सर्प मर गया। लोगों के हित के लिए कि बच्चे निकलेंगे, माताएं निकलेंगी, डर जाएंगी, उस मरे हुए अधमरे को मरा समझ के, घायल सर्प को मरा समझ के उठाया और उठा करके उस सर्प को आपने फेंक दिया। और जब उस सर्प को आपने उठा करके फेंका तो परिणाम क्या हुआ? वो सर्प बबूल के पेड़ में जाकर के गिर गया। बबूल का पेड़ समझ गए? बबूल के पेड़ में क्या होता है? कांटे होते हैं। उस सर्प के शरीर में बबूल के पेड़ के छोटे छोटे से कांटे जाकर के चुभ गए, छिद गए, गड़ गए। हे भीष्म पितामह, 74 जन्मों के बाद वही छोटे छोटे से कांटे इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं। तो भीष्म पितामह जैसे योगियों ने भी यदि अनजाने में, वो गलती अनजाने में थी ना, पता तो था नहीं, अनजाने में अपराध हुआ, उसका परिणाम भी घातक जीवन में उनको भोगना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, हम कोई भी कर्म यदि करते हैं तो बिल्कुल सोच के रखो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा।